गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग यादव और सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल टॉक टू अनुराग नाउ में। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं किस तरीके से आप अपने पैशन को पहचान सकते हो। ठीक है, किस तरीके से आप अपनी निश डिफ़ाइन कर सकते हो, किस तरीके से आप उस चीज़ में जा सकते हो जो चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से शुरू कर लेते हैं और फटाफट से जान लेते हैं मैंने आपके लिए चीज़ें तैयार करी हुई हैं जिनसे आप इजीली इस चीज़ को पता कर पाओ कि आप किस निश में इंटरेस्टेड हो। ठीक फ्रेंड्स, तो सबसे पहले पैशन के तौर पे देख लेते हैं। ठीक है, लोग बोलते रहते हैं कि अपना पैशन पता करो, पैशन पता करो। तो चलिए देख लेते हैं कि आप पैशन अपना किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो पैशन आइडेंटिफाई करने के लिए 4 चीज़ों पे आप फोकस कीजिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है कि आपके जितने भी पैशन है, ठीक है, जितने भी पैशन है आपके, मान के चलिए आपको साइकिल चलाना पसंद है, ठीक है, स्विमिंग करना पसंद है, पढ़ना पसंद है, लिखना पसंद है, कोई भी चीज़ के बारे में आपको जानना पसंद है, कुछ भी चीज़ें हैं जो करनी पसंद हैं, तो आप उनको सारी की सारी चीज़ें लिख लीजिए। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आप नोट डाउन करके रख लो, चाहे वो 15 चीज़ें हों, 20 चीज़ें हों, 25 चीज़ें हों, जितनी भी चीज़ें हों आप उसको नोट डाउन करके रख लो। उसके बाद अब आप ध्यान से देखो कि जब आप 15 साल के थे, मान के चलिए आप 25 साल के हैं अभी, तो जब आप 15 साल के थे तो आप क्या उन चीज़ों को करते थे? उन पैशन जो भी आपने नोट डाउन करे हैं उनमें से कौन सी वो ऐसी चीज़ें हैं जो आप 15 ईयर ओल्ड थे और तब भी करते थे? ठीक है, अब एक तरह से ये जो डेटा है आपका ये फ़िल्टर्ड आउट हो गया है। उसके बाद आके देख लेते हैं कि कौन सा वो वाला काम रहेगा इन सब में से जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहेंगे। ठीक है, ऐसे ही नहीं होता कि कोई भी काम आप फ्री ऑफ कॉस्ट करें। आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसी काम को करेंगे जो आप काफ़ी समय से कर रहे हो और करना पसंद करते हो। ठीक है, तो ये तीसरी चीज़ हो गई कि आपको देखना है कि आप कौन सा काम फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। मतलब उसमें आपको ये फील ना आए कि भैया मुझे इस काम के पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं तो करूँगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। और साथ ही साथ जो 4th चीज़ है वो इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि आपको फोकस करना पड़ेगा कि आपका कोई भी ऐसा दिन ना बीतता हो उस काम के बिना। ठीक है, उस काम के बिना आपका कोई भी ऐसा दिन नहीं बीत रहा है। तो ये 4 चीज़ें आप ध्यान रखिए। ठीक है, सबसे पहले तो सारे के सारे पैशन अपने लिख लीजिए। दूसरी चीज़ याद करिए कि कौन सा इसमें एक ऐसा पैशन है जो आप 10 साल पहले भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हो। ठीक है, तीसरी चीज़ ये हो गई कि आप इसको फ्री में भी करे जाओगे और कोई भी दिन ऐसा ना बीता हो जिस दिन आपने ये काम ना करा हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे आप एक इजी तरीके से जितने भी वो सारे काम हैं आप फ़िल्टर्ड आउट कर सकते हो ना। दूसरा मॉड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे मॉड्यूल में मैंने रखा है स्किल्स को, कि स्किल्स के बेसिस पे आप अपने निश को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हो। ठीक है, सो स्किल्स के बेसिस पे क्या होगा, सेम चीज़ें होंगी जितनी भी स्किल्स हैं आपकी। ठीक है, जितनी भी स्किल्स हैं, इट डजेंट मैटर कि 3 हैं स्किल है, 5 हैं, 10 हैं, कितने भी हैं, जितनी भी स्किल्स आपको लगती हैं कि आप उनमें तेज़ हो तो आप उन स्किल्स को फिर से नोट डाउन करके रख लीजिए। ठीक है, रजिस्टर पे, डायरी पे, पेन पेपर लीजिए और नोट डाउन करके रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद चीज़ आती है कि आपको देखना पड़ेगा कि क्या इस स्किल से पैसे कमा रहे हैं लोग। ठीक है, पीपल आर अर्निंग मनी फ्रॉम दिस स्किल। अगर कमा रहे हैं तो वेल एंड गुड, आगे जाइए इसके साथ। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि आप कौन सी स्किल में ज़्यादा अच्छे हो, कौन सी स्किल में बेटर हो। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ स्किल्स। पब्लिक स्पीकिंग की स्किल हो सकती है, ठीक है, कंप्यूटर की स्किल हो सकती है, डांसिंग स्किल हो सकती है, आप में 3-4 तरह की स्किल हो सकती हैं। इन सबको आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखना है कि कौन से में ज़्यादा पैसा मिल रहा है, एज़ वेल एज़ उस स्किल को लोगों को दिखाओ और उनसे फ़ीडबैक लो उनसे फ़ीडबैक लो कि भैया क्या ये मेरी स्किल कैसी है, मतलब आपको कैसी लग रही है। ठीक है, जो रेटिंग्स आती हैं जिस स्किल में सबसे ज़्यादा, आप उसके साथ चले जाइए। इज़ एज सिंपल एज़ दैट। अब यहाँ पे जो तीसरा मॉड्यूल है वो है कि आप अपनी प्रॉफिटेबल निश को किस तरीके से उठाओ। ठीक है, यहाँ इस स्टेज में आपको पूरा इवैल्यूएट कर लेना है। ठीक है, कि कौन सी निश है, कौन सी बेहतरीन निश है, उसको अच्छे से एवैल्यूएट कर लो आप। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा वो हम जान लेते हैं। सो आप अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉफिटेबल निश उठाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि प्रॉफिटेबल निश, प्रॉफिटेबल मतलब निश एक ऐसी निश होती है जिसमें आप पैसे बना पाएँ। ठीक है, प्रॉफिट निकाल पाएँ। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या इसकी टारगेट ऑडियंस है, और अगर टारगेट ऑडियंस है तो वो किस डेमोग्राफिक में है। ठीक है,
फोकस कीजिए कि टारगेट ऑडियंस किस डेमोग्राफिक में है, ठीक है, वहीं पे आपको टारगेट कीजिए, ठीक है। ये भी देख लीजिए कि वो जो टारगेट ऑडियंस है वो हाई पेइंग है या लो पेइंग है, क्योंकि उसी के हिसाब से ये डिसाइड हो पाएगा कि आपकी जेब में पैसा आएगा या नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये चीज़ें हो गई। एज़ वेल एज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मार्केट में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ निशेस, ठीक है। आप जहाँ भी जाएंगे निश ही निश, ये है वो है, ठीक है। आपने कोई चीज़ चूज़ करी, मान के चलिए आप फूड में आप घुस रहे हैं, तो फूड में जैसे आप घुसेंगे आप देखेंगे अरे 1000 लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं। आप मेडिकल लाइन में घुसेंगे तो मेडिकल लाइन में घुसेंगे तो देखेंगे अरे अब यहाँ पे भी यार यहाँ तो 1500 लोग हैं, अब मैं क्या करूँ। तो आप जिस भी निश को चूज़ करेंगे आपके पास कंपटीशन आने ही आने वाला है, मिलने ही मिलने वाला है, ठीक है। तो इससे मत घबराना, कोई भी निश आप चूज़ करो, कंपटीशन रहेगा, तो इसके लिए तैयार रहो, ठीक फ्रेंड्स। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन और ये जो छोटी मोटी टिप्स जो मैंने आपको दी हैं, अगर ये आपको जेन्युइन लगी हों तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर दीजिएगा, एज़ वेल एज़ टॉक टू अनुराग नाउ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।